स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, टू masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley। क्या दे रखा है आपके पास, कोई एक पुली है जिसके ऊपर से आपने क्या कर रखा है, कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग को पास कर रखा है। इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या है, मास अटैच है, एक आपका 14 kg का, दूसरा आपका 7 kg का। तो जो आपका हैवियर मास होगा वो क्या होगा आपके पास, डाउनवर्ड होगा। तो आपने मान लिया ये आपका 14 kg का मास है और ये आपके पास क्या है, 7 kg का मास है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, अटैच किया। फिर उसके बाद देखो क्या किया आपने, एंड द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड। क्या किया आपने, इस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग को पास करके दो मास को अटैच किया। फिर आपने क्या किया, इस सिस्टम को छोड़ दिया। सिस्टम को जब आप छोड़ोगे तो आपका ये जो पार्टिकल है ये तो डाउनवर्ड जाएगा और ये आपका जो पार्टिकल है वो क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो ये इस तरह से कितने सेकंड के लिए हुआ आपके पास, 3 सेकंड्स के लिए। तो आपने मान लिया 3 सेकंड के बाद जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल आपका 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पहुँचेगा, आपकी स्ट्रिंग क्या करेगी, टूट जाएगी। अब देखो जैसे स्ट्रिंग टूटेगी तो आपके पास क्या होगा, ये मास आपका स्पीडली नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा। भाई स्ट्रिंग अगर आपके पास टूटेगी तो ग्रेविटी के कारण क्या करेगा, ये नीचे गिरेगा। तो आपको क्या बताना है, व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम टू ओरिजिनल पोजीशन। आपको ये बताना है कि जैसे ही पार्टिकल आपका 3 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचेगा और स्ट्रिंग टूटेगी तो आपका कितने टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल दोबारा इस पोजीशन के ऊपर पहुँचेगा, ये चीज़ बतानी है। अब ये मत बोल देना कि 3 सेकंड में यहाँ गया तो वापस भी ये 3 सेकंड में ही आएगा। ये आपका 3 सेकंड में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा इसके ऊपर तो उसको स्पीडली नीचे खींचेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम आएगा जो यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस यहाँ से यहाँ आएगा, दोनों आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक चीज़ सेम होगी, क्या, डिस्प्लेसमेंट, कि जितना डिस्प्लेस यहाँ हुआ है वो आपका डिस्प्लेस इस पोजीशन पे होगा, तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो करो इस प्रॉब्लम को। क्या बताना है आपको, टाइम बताना है। कैसे करोगे, देखो जब आपका पार्टिकल, दो पार्टिकल अटैच हो इलास्टिक स्ट्रिंग से और पास होती हो पुली के ऊपर, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन गिवन होता है वो क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हैवियर मास माइनस स्मॉलर मास डिवाइडेड बाय दोनों मास का सम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू m1 कितना है आपके पास, 14, m2 कितना है, 7। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7 बाई 14 प्लस 7g। दिस इज इक्वल टू 1/3g। एक्सेलरेशन है, सिस्टम किस में है आपका, केजी में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आपका यहाँ पे होगा और जो डाउनवर्ड मूव करेगा यहाँ पे, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो आपने क्या मान लिया कि जब आपका पार्टिकल 3 सेकंड के बाद इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आपने मान ली v। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया आपने, s। अगर यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u मान लो तो आपके पास जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वो क्या आएगा आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, इनिशियली तो पार्टिकल रेस्ट पे था तो आपके पास आ जाएगा 0, प्लस f की वैल्यू कितनी है आपके पास, g/3 इंटू आपके पास टाइम कितना है, कितने टाइम में पहुंचता है यहाँ पे, 3 सेकंड में, तो टाइम आपका 3। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, वेलोसिटी आ गई g मीटर पर सेकंड। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल दी आपने। अब क्या निकालोगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। u कितना है आपके पास, 0 प्लस 1/2। f कितना है आपके पास, g/3। t कितना है आपके पास, 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3g/2 मीटर्स। ठीक है, तो आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया और यहाँ पहुँचने के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी आफ्टर 3 सेकेंड वो वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपकी स्ट्रिंग टूटेगी आपका जो 7 वाला केजी वाला मास है वो क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा डाउनवर्ड। अब देखो आपके पास जो केस है वो उल्टा हो गया, आप इस
पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टाइम बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे आप, v को मानोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू v के इक्वल होगी, और v कितनी है आपके पास, g। अब g को आपने प्लस लिया है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन चेंज हो जाएगा, -g मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि आपको अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम बताना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से है आपकी, यहाँ से। स्टार्टिंग यहाँ से है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी मानोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, g। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, 3g/2। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 1/3g। फाइंड आउट क्या करना है आपको, टाइम। तो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या रिलेशन होता है आपके पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, s कितना गिवन है आपके पास, 3g/2। दिस इज इक्वल टू u कितना है आपके पास, u है आपके पास -g। t आपको फाइंड आउट करना है 1/2। g कितना है आपके पास, g तो g है। यहाँ पे आपने f ना लेके g क्यों लिया, क्योंकि जब आपकी स्ट्रिंग टूटेगी तो आपको जो पार्टिकल मूव करेगा किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो उसको डाउनवर्ड खींचेगी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, इस केस में g हो जाएगा, और t² आपका एज इट इज। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, g से g कैंसिल। आपके पास t में इक्वेशन आएगी, कौन सी इक्वेशन आएगी, t² - 2t - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास t की दो वैल्यूज आएंगी, 3 और -1। अब टाइम क्योंकि आपका नेगेटिव में नहीं होता तो इसलिए टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 सेकेंड। तो आपके पास क्या आया, ये पार्टिकल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, 3 सेकेंड्स के बाद। कोइंसिडेंटली वही टाइम आ गया जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में लगा था, उतने ही टाइम में आपका पार्टिकल क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम कि दो मास अटैच थे, स्ट्रिंग को आप जब पास करोगे तो हैवियर मास इसका नीचे आएगा, तो ये उसका अपना ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही 3 सेकेंड्स होंगी स्ट्रिंग क्या करेगी, टूट जाएगी। टूटेगी तो क्या करेगा, ये वापस दोबारा अपनी यहाँ ओरिजिनल पोजीशन में आके नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है।